बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अनीस खान और आप देख रहे हैं नूट्स मीडिया प्लस। इस वक्त मेरे साथ मतीउल्लाह शाह साहब मौजूद है। बात करेंगे 8 सितंबर को जब जलसा है उसके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप 8 ठीक सितंबर के जलसे के हवाले से क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है? इंशाल्लाह जी 8 सितंबर का जलसा होगा और इंशाल्लाह एक तारीख़ी जलसा होगा। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बावजूद इसके कि आज भी गवर्नमेंट की तरफ से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और पूरी रियासती मशीनरी इसके लिए एक्टिव है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, उनका हौसला, उनका अज़म और वो जुर्रतमंदाना तरीके से इंशाल्लाह खड़े हैं और इंशाल्लाह तारीख़ी इंशाल्लाह रिकॉर्ड जलसा होगा और भरपूर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर शिरकत करेंगे। और जैसा कि आपके इल्म में ही है कि बुनियादी तौर पे ये जलसा पाकिस्तान में जो जुल्म व बर्बरियत, महंगाई का तूफ़ान जिसने पाकिस्तान के अवाम की कमर तोड़ दी है और उसके ख़िलाफ़ और ख़ान साहब की नाहक गिरफ़्तारी और उनकी नाहक जो जेल में बंदिश है उसके ख़िलाफ़ है। और इंशाल्लाह ये हमारी तहरीक है, इंशाल्लाह बुनियादी नुक्ता आगाज़ होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जल्दी इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक हम पहुँचाएँगे इस तहरीक को। पीटीआई इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकते, एंड टाइम में इनोसी भी दिया जाता है लेकिन एंड टाइम में कैंसिल किया जाता है। इस दफ़ा भी कैंसिल कर देंगे एंड टाइम में? अभी तक वैसे तो कोई बईद नहीं है, जैसे कि इससे पहले ये हुकूमत और ये रियासती जबर और अपने इदारों को इस्तेमाल करके इससे पहले भी इनसे तो कुछ हरकत भी बईद नहीं है। इनके ओछे हथकंडे हमेशा ये इस्तेमाल करते रहें और ये पाकिस्तानी अवाम का बुनियादी हक़ है कि वो आज़ादी इज़हार राय और पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी हक़ है कि वो अपनी किसी भी मामले पे अपनी आवाज़ उठाएं, जलसा करें, जुलूस करें। और इससे आपको ना पाकिस्तान का आइन रोकता है बल्कि आपको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन चूँकि इन लोगों से जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है जो मुसल्लत की गई पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ, इनसे कोई बईद नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, जैसा कि इससे आपने बताया कि ख़ान साहब ने कहा अगर मैं भी कहूँ तो इंशाल्लाह जलसा कैंसिल नहीं होगा, जलसा होगा, हर हाल में होगा और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से होगा। अच्छा, अभी जिस तरह सूरत हाल अभी 2 दिन है बाकी है, लेकिन एनओसी भी इनको दिया जाए 8 सितंबर की, लेकिन अभी कंटेनर अभी से तैयार रोड बंद करने के लिए मतलब समझे कर दिया है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ से हुकूमत ने एनओसी भी जारी कर दी, दूसरी तरफ से अपनी कंटेनर भी लगा लिए, तो क्या कहेंगे? देखें, ये कंटेनर और ये रास्ते बंद करके ये हमारा रास्ता नहीं रोक सकते अल्लाह के हुक्म से। लेकिन इससे पहले भी जैसे ख़ान साहब ने हमेशा पुरअमन जदोजहद की बात की, हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की बात की, आवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ की बात की, तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए कि मुल्क के अंदर खलफशार ना हो, मुल्क के अंदर बदअमनी ना हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कदम पीछे हटे हैं। वरना इन कंटेनरों की वजह से ना हम रुकते हैं ना इससे पहले रुकें। तो इंशाल्लाह अगर जब निकलें और ख़ान साहब ने जब हुक्म दिया अल्लाह के हुक्म से, तो इंशाल्लाह आपको कंटेनर नज़र नहीं आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉलिसी है कि वो जीटी रोड का आप यूज़ नहीं कर सकते, आप मोटरवे के ज़रिए आएँ। ये भी एक तरीका है जलसे को नाकाम करने की अपनी उन्होंने तय कोशिश की है, लेकिन इंशाल्लाह इनके तमाम हरबे नाकाम होंगे। जलसा होगा, तारीख़ी जलसा होगा और इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड कायम करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी रावलपिंडी के अवाम और इस्लामाबाद के अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए इंशाल्लाह भरपूर शिरकत करेंगे और जलसा का इंशाल्लाह पहुँचेंगे। पहले तरनौल में जलसा था, वो जगह कम भी थी, फिर उन्होंने जलसा कैंसिल कर दी, उधर से दूसरी जगह पर लेके गए, मैदान बड़ा है, क्या बढ़ जाएगा? आज ही हमने जलसे के आके विज़िट किया है, जितनी जगह है और ये अगर रास्ते बंद ना करें, लोगों को रोक ना करें, तो मैं कहता हूँ ये जलसागाह सिर्फ़ और सिर्फ हमारी इंशाल्लाह पिंडी की सिटी की तंजीम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से भर देगी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये रिकॉर्ड है और उस रिकॉर्ड को हमेशा उसने ही दोहराया है। किसी और पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि उसने पाकिस्तान के हर शहर में तारीख़ी जलसे किए, चाहे वो रावलपिंडी में लियाकत बाग हो, चाहे वो इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड हो, और बल्कि पाकिस्तान में किसी पार्टी को मीनार पाकिस्तान में जलसे करने की हिम्मत ही नहीं हुई आज तक, जबकि वो अपने उरूज में थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा वहाँ पर जलसे किए, तो ये कोई जगह नहीं है मेरे साथ। उस टाइम तो खान साहब थे ना, अभी कोई ऐसा बंदा है नहीं कि लोगों को इकट्ठा करे, एंड टाइम में कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का पार्टी की तरफ से नहीं होता, चूँकि रियासत रुकावटें डालती हैं, लेकिन जिस तरह लोगों का रिस्पांस है, लोगों का पूरे एक साल से गम और गुस्सा है, लोगों के अंदर शदीद एक करब की कैफियत है,
تو انشاءاللہ لوگ پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے خان صاحب کی نہ ہونے کی وجہ سے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام انشاءاللہ نکلے گی. خان صاحب کی نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, لیکن لوگ اور جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نکلیں اچھا, گے. اگر یہ جلسہ, لاسٹ سوال ہے, یہ جلسہ اگر کینسل کر دیا, کیا اس کے بعد عوام آپ کی طرف آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو کیونکہ وہ کہتے ہیں نا شیر آیا, حقیقت میں پھر شیر آ جاتے ہیں لیکن کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جو 1.5 سال 2 سال سے پورے پاکستان کی عوام نے تماشا دیکھا کہ پاکستان کی تمام ریاستی اداروں کو, آپ کی جوڈیشری کو جس طرح انہوں نے اپنی رکھیل بنا کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا گیا, پاکستان کی عوام کو جس طرح ان کی آزاد اظہار رائے اور ان کی آواز کو دبایا گیا ہے, اس فسطائیت, اس جبر کے خلاف بھی 8 فروری کو آپ نے دیکھا کہ عوام کا طوفان اور ہجوم نکلا اور خش و خاک کی طرح ان کے تمام منصوبے ناکام ہو گئے. یہی چاہتے ہیں عوام کے درمیان اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان ایک خلیج قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب لوگ بشعور ہو چکے ہیں. آج کا سوشل میڈیا کا دور اور جس طرح خان صاحب نے لوگوں کو سیاسی طور پہ شعور دیا, لوگوں کا اویئرنیس دی ہے, پاکستان کی عوام بخوبی جانتی ہے کہ جو یہ اوچھے ہتھ کرنے ریاست کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں اور ایک نیا 9 مئی دہرانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, جس کو پاکستانی عوام انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ناکام بنائے گی. عوام نکلتی رہی ہے اور نکلے گی انشاءاللہ. ان کو پاکستان تحریک انصاف پہ, اپنے قائد عمران خان پہ پورا اعتماد ہے اور انشاءاللہ نکلے گی اور بھرپور طریقے سے نکلے گی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج گلی محلے کی سطح پہ جہاں ہم آ رہے ہیں, لوگوں کا اتنا رسپانس, لوگوں کا جوش و جذبہ ہے, تو انشاءاللہ لوگ نکلیں گے انشاءاللہ. لاسٹ میں کیا کہیں گے 8 ستمبر کو جلسہ, اس کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں؟ پیغام تو یہ ہے جی, پاکستانی عوام اپنے حق کے لیے اور یہ ظلم و جبر اور یہ مہنگائی, یہ فسطائیت اور جو ظلم کے انتہا پاکستان کے اندر, یہ امپورڈ حکومت اور فارم 47 کے ذریعے مسلط شدہ جو حکومت پاکستانی عوام پہ جبر کے ذریعے جو مسلط کی گئی ہے, اس کے خلاف پاکستانی عوام انشاءاللہ نکلے, بھرپور طریقے سے نکلیں. یہ وقت ہے کھڑے ہونے کا اور پاکستانی عوام نے اس سے پہلے اس کا ثبوت بھی دیا, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ پاکستانی عوام ایک دفعہ پھر اپنے باشعور ہونے کا اور اپنے ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے انشاءاللہ نکلے گی. اور یہی پیغام ہے, بھرپور طریقے سے نکلیں, منظم ہو کے نکلیں اور اپنے آپ میں اتفاق, اتحاد, یکجہتی کے ساتھ نکلے تو انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پاکستان کی اور پاکستانی عوام کی انشاءاللہ مقدر ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.